हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास करेंगे हम मैथ के एलसीएम एचसीएफ टॉपिक की। ठीक है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का टॉपिक करेंगे आज की क्लास में, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से। ठीक है, जिसने आज से पहले कभी नहीं किया है ये उसके लिए है ये क्लास, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से एक एक स्टेप को अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो फिर इससे समझने के बाद वो आगे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है और सहभाज्य संख्या। ठीक है, इन सब के बारे में समझेंगे कि महत्तम क्या होता है। महत्तम को बोलते हैं हम HCF। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, जो भी कोई संख्याओं में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि एग्जांपल से समझते हैं, दो संख्याएं हैं 12 और 18। ठीक है, अगर इनके फैक्टर देखें हम तो क्या बनेंगे, 2 इंटू 3। ठीक है, और 18 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 3। ठीक, अगर इन दोनों संख्याओं का हमें HCF निकालना हो तो क्या आएगा, 2 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो एक तो 2 आ गया कॉमन, और आगे देखेंगे कोई कॉमन है क्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी। ठीक है, तो दो ही चीज़ कॉमन है इनमें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 6, यानी कि हमारा जो HCF आया वो आया 6। ठीक है, यानी कि जितनी भी संख्याएं दी हुई हों, यहाँ हमने 2 संख्याएं ली हैं। ठीक है, आगे और भी संख्याएं हो सकती हैं, कितनी भी, जो सभी संख्याओं में कॉमन हो उनको हम बाहर ला के मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो होता है HCF निकाल। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है LCM। ठीक है, क्या होता है LCM। LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अभी हमने फैक्टर देखा था, जैसे 12 के फैक्टर क्या है, 2 और 3। ठीक है, मतलब इनको गुना करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। और LCM में क्या है, LCM में है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ये HCF में निकालना हमें फैक्टर, और LCM में क्या निकालना है, मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, 12 के मल्टीपल क्या है, 12 एकम 12। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक, ऐसे करके ये जो संख्या आएंगी ये मल्टीपल है और ये फैक्टर हैं। ठीक है, तो मल्टीपल और फैक्टर में ध्यान रखना कौन सा मल्टीपल है कौन फैक्टर है। ठीक, तो इसी तरह अब आता है हमारा अपवर्तक। ठीक है, अपवर्तक क्या होता है, तो अपवर्तक किसे कहते हैं, डिवाइजर को। ठीक है, DEVISOR डिवाइजर को कहते हैं। ठीक है, यानी कि फैक्टर, FACTOR हिंदी में इसको कहते हैं अपवर्तक। ठीक, यानी कि 12 के अपवर्तक क्या क्या है, तो हमें पता है 12 के अपवर्तक यानी फैक्टर क्या क्या है, 2 इंटू 3। ठीक है, कि 12 के अपवर्तक हो गए। ठीक, अब नेक्स्ट 4 पॉइंट है अपवर्त्य, यानी कि अपवर्त्य क्या है, गुणज। ठीक, यानी मल्टीपल, तो हिंदी में मल्टीपल को क्या कहते हैं, अपवर्त्य। तो 12 के अपवर्त्य क्या क्या होंगे, 24, 36। ठीक है, 48 और ऐसे सोनक टू आगे तक। तो ये है अपवर्तक और अपवर्त्य। ठीक, हिंदी मीडियम में क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि इनकी जगह अपवर्तक और अपवर्त्य का यूज कर लिया जाता है। ठीक है, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अच्छे से पता हो गया हमें अपवर्तक और अपवर्त्य क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं हमें सबको पता है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जिनमें उस संख्या का और एक का ही भाग जाए। ठीक है, उसके अलावा किसी और का भाग ना जाए, वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, मतलब दो ऐसी संख्या, ठीक है, दो ऐसी संख्याएं जिनका HCF, जिनमें कॉमन सिर्फ एक हो। ठीक है, यानी कि जिनका HCF सिर्फ एक हो, उसके अलावा कोई भी कॉमन ना हो, कोई भी संख्या उनमें कॉमन ना हो, वो क्या होंगे, सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, क्या होंगे, को प्राइम नंबर। तो 2 और 3 दो संख्याएं हैं। ठीक है, तो क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम इनमें देखते हैं कि इनमें सिर्फ एक ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, यानी कि 2 इंटू 1 क्या होता है 2, 3 इंटू 1 क्या होता है 3, तो कॉमन क्या आया, सिर्फ 1, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं। इसका मतलब ये संख्याएं जो है को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, आगे और उदाहरण से देखते हैं, जैसे 4 और 5। ठीक है, एक संख्या ले लेते हैं 4 और 5, तो क्या ये को प्राइम नंबर है, इनमें सबसे पहले क्या देखेंगे हम, लेकिन इनमें कॉमन क्या है, तो इनमें कॉमन देखेंगे तो सिर्फ हम एक ही कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा कोई और संख्या कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 4 और 8 लेते हैं। ठीक है,
तो क्या 4 और 8 सहभाज्य संख्याएं कॉमन, सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर हैं? तो हम क्या देखेंगे कि ये 4 जो है, 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 2, ठीक। 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। मतलब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, फिर 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, ठीक है। यानी कि इनमें 1 और 2 कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इन को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनमें सिर्फ एक ही संख्या, एक ही HCF आता हो, ठीक है, और कोई कॉमन ना हो, वो होता है को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो इसमें हम सहभाज्य संख्याएं का ये क्यों बता रहे हैं यहाँ सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस लघुत्तम महत्तम समापवर्तक में इन पे क्वेश्चन बनता है कि जब हम 2 संख्याएं निकालनी हों जिनका HCF और LCM दे रखा है हमें, ठीक है, तो उन 2 संख्याओं को कैसे निकालेंगे। सिर्फ वो 2 संख्याएं, जैसे कि कोई 2 संख्या दे रखे हैं जिसका हमें LCF और HCF दे रखा है, ठीक है, और हमने निकाल लिया कि उन दोनों संख्याओं का A और B है, A को मान लिया एक संख्या, B को मान ली 2 संख्या, तो AB का गुणा हमारा आ गया 8 के इक्वल, ठीक है, ये आ गया। और इसमें हमें पूछ ले क्वेश्चन में कि बताइए वो दोनों संख्याओं के कितने पेयर हो सकते हैं, कौन कौन सी संख्याएं हैं, दो कौन कौन सी संख्याएं बन सकती हैं इनमें, ठीक है। तो हम जब ये आएगा तो यहाँ सिर्फ हम ऐसे ही जोड़ लेंगे जो को प्राइम नंबर हैं संख्याओं के, ठीक है, यानी कि 1 और 8, और ये क्या है यहाँ पे मल्टीपल में, तो हम देखेंगे कि 1 का गुणा करेंगे तो 8 से क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो मतलब एक तो ये को प्राइम नंबर है, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये बनेगी, एक पेयर, ठीक है। फिर हम किससे देखेंगे, 2 से देखेंगे, 2 को किससे गुणा करेंगे, 4 से, ठीक है। इसका मतलब 2 को किससे गुणा कर रहे हैं, 4 से, ठीक। तो 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 2 और 4 क्या को प्राइम नंबर हैं, नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा इनमें HCF है, इन कॉमन एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये को प्राइम नहीं है। तो इस प्रकार ये जोड़ा नहीं बनेगा, गुना तो इन मल्टीपल तो इनका भी 8 ही है और इसका भी 8 ही है, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ वो ही पेयर लेने हैं जो को प्राइम नंबर हो। इस टर्म में सहभाज्य संख्या का यूज होता है, ठीक है। अब जो आगे की है तो देखते हैं कि महत्तम समापवर्तक, ठीक है, निकालने की विधियाँ, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले है कि भाग विधि, ठीक। जैसे कोई संख्या दे दी हमें 2 3 4 5, मतलब कितनी भी संख्याएं दे सकता है, मान लो हमें दे दी 12, ठीक है, 24 और 36, ये 3 संख्याएं दे दी और इनका हमें HCF निकालना है, HCF। तो पहला तो ऑप्शन क्या है कि हम भाग विधि से निकाल लें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि गुणनखंड विधि से निकाल लें, गुणनखंड विधि यानी फैक्टर बना के, ठीक। ये दोनों विधियों से निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे भाग विधि से कैसे निकालेंगे, पहले किन्हीं भी 2 संख्याओं को आपस में भाग दे लेंगे, जैसे 24 बड़ा है और 24 को 12 से भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, 12 दूनी 24, ठीक है। यहाँ शेषफल 0 है, अगर यहाँ शेषफल 0 नहीं बचता है तो हम इस शेषफल से इस संख्या को यहाँ भाग देते, ठीक है। अब यहाँ जो 0 बच गया और तीसरी संख्या और बच रही है, तो अब तीसरी संख्या को इस यहाँ जो 0 बचेगा जिस भागफल से, उससे उसको तीसरी संख्या को भाग करके देखेंगे तो 12 24 12 3 36, ये भी यहाँ पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब 12 क्या है, हमारा HCF है, ठीक है। तो ये तो हो गई भाग विधि द्वारा। अब इसको अगर हम गुणनखंड विधि द्वारा देखेंगे तो कैसे देखेंगे, 12 24 और 36, ठीक है। 12 का फैक्टर क्या क्या है, 2 × 2 × 3, 24 के फैक्टर क्या क्या हैं, 2 गुणा कितना हो गया 12 पे, फिर 2 गुणा 2, ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 8 3 24, ठीक है, ये फैक्टर हो गए। अब 36 का क्या बनेगा, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 3 गुणा 3, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 24 12 3 36, ठीक है। तो ये फैक्टर हो गए। तो इनमें जो जो कॉमन है वो देख लेंगे, ठीक है। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, यानी कि 1 2 कॉमन है, ठीक। फिर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो सेकंड टाइम 2 कॉमन है, ठीक। फिर क्या देखेंगे कि 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब और कोई संख्या नहीं है जो कॉमन है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 4 3 12, ठीक है। तो हमारा गुणनखंड विधि से भी HCF क्या आया, 12 ही आया, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार ये 2 विधियां हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि, ठीक है। उसी तरह LCM निकालने की भी 2 विधियां हैं, क्या हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि और एक गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि तो अभी हमने सीखा क्या होती है, ठीक। अभाज्य विधि जो होती है LCM निकालने की, वो क्या होती है, जैसे कोई संख्या दे दी हमें 12 24 और 36 ही लेते हैं, ठीक है। अब इनको अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग देकर देखेंगे, जैसे 2 से भाग दिया तो 2 छंगे कितना हो गया 12, ठीक। और यहाँ कितने पे बचेगा 12 पे, और ये कितना बचेगा 8, ठीक है। अब क्या देखेंगे कि
मतलब ज़्यादातर संख्या जिससे भाग जाएंगी वो ही उसी से हम भाग करके देख लेंगे। तो यहाँ 2 से भी जा रही हैं तीनों संख्याएं और 3 से भी जा रही हैं भाग, तो एक स्टेप छोड़ के 3 से दे देंगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 3 से 3 चौके 12 और 3 से 3 छः 18, ठीक है। अब एक बार फिर 2 से देख के दे देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि किसी से भी भाग दो, हमें लास्ट में सिर्फ क्या चाहिए, 1 1 1, ठीक है। लास्ट में सिर्फ 1 बचना चाहिए और ये भाग पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहाँ 1 2 हो रहा है, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 36। तो ये होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, इनसे क्या आएगा 36 एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ तक हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालने की दोनों विधियाँ देख ली हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अब लेते हैं क्वेश्चंस की बिल्कुल जीरो लेवल से कि क्वेश्चंस, ठीक है। 2 संख्याएं दे रखी है, 280 व 735 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, ठीक है। अब इससे पहले इस पूरे टॉपिक में हमें 2 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक। 2 चीज़ें याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर होगी किसके, एलसीएम के गुणा एचसीएफ के, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगी किसके, एलसीएम गुणा एचसीएफ के, ठीक। और तो दूसरा पॉइंट है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि एलसीएम बराबर होगा किसके, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और गुणा एचसीएफ, ठीक है। इनके ये 2 पॉइंट याद रखने हैं हमें, ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट और तीसरा कि एलसीएम एचसीएफ में हम 2 संख्याएं कभी भी मानते हैं तो उनको कैसे मानेंगे, जैसे कि ए एक संख्या और बी एक संख्या है, ठीक है। तो ए गुणा एच पहली संख्या हो गई और बी गुणा एच दूसरी संख्या हो गई, यानी कि एच तो क्या होगा, कॉमन होगा इनमें जो एचसीएफ है, ठीक है। तो इस प्रकार एलसीएम एचसीएफ में 2 संख्याएं मानती हैं, ए गुणा एच और बी गुणा एच, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 संख्याएं दी हुई है, 280 और 735 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो भाग विधि द्वारा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 735 को भाग देंगे किससे, 280 से, ठीक है। तो ये कितने पे जाएगा, 3 से करेंगे तो 8 3 24 2 6 8, 3 से नहीं जाएगा तो 2 से भाग दे के देखेंगे इसको, ठीक है। 2 पे कितना जाएगा, 0 2 8 16 असल 1 2 2 4 और 1 5 आ गया, ठीक। अब इनको सोल्व करेंगे तो 5, ठीक है, 7 और यहाँ कितना बचेगा 1, ठीक है। अब जो शेषफल बचा है उसको पहले जिससे भाग दिया था उससे भाग दे देंगे, यानी कि 280 से भाग देंगे इस शेषफल को, इस शेषफल से 280 को भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, 1 पे गया तो कितना हो गया, 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, ठीक है। 7 से कितने गए, 0 और 1, ठीक है, यानी कि 105 शेषफल बचा हमारा। तो अब क्या करेंगे, फिर अब 175 को 105 से भाग देंगे, ठीक है। कितने पे जाएगा, 1 पे 105, इनको सोल्व करेंगे कितना जाएगा 0 और यहाँ कितना बचेगा 7, ठीक है। अब 70 को 105 से देंगे और जब तक देंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, ठीक है। 70 को 1 पे दिया तो 70 से कितने पे जाएगा ये 1 पे, ठीक है। और 5 और 3 35, अब 35 को किससे देंगे 70 से, ठीक है। तो 35 दूनी 70, यहाँ भाग हमारा पूरा चला जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा 0, ठीक है। इसका मतलब 35 जो है वो इनका क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। तो इस तरह इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा 35, ठीक। तो ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि 26 91 117 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करो। तो अब इनका एचसीएफ ज्ञात कैसे करेंगे, या तो भाग विधि द्वारा या गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो भाग विधि द्वारा अभी हमने करके देखा, इसको कैसे करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं, ठीक है। तो जैसे 26 है, 26 के गुणनखंड बनाएंगे, 91 के गुणनखंड बनाएंगे और 117 के गुणनखंड बनाएंगे, ठीक है। ये क्या है 91, ठीक। तो गुणनखंड बना के देखते हैं क्या आएगा, 13 गुणा 2, 13 दूनी 26 हो गया और ये कितना पे चल जाएगा 13 7 91, 13 गुणा 7 और यहाँ कितना हो गया 13 9 117, तो 9 पे, ठीक है। अब इन तीनों में हम देखेंगे कि कॉमन क्या है, तो इन तीनों में कॉमन हमें क्या दिखाई दे रहा है 13, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है कुछ भी, तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा 13, ठीक। तो ये थी गुणनखंड और भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमसे लघुत्तम समापवर्तक पूछा है, ठीक है, यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम
क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन तीनों का छोटे से छोटा मल्टीपल जिससे ये तीनों संख्याएं, इन तीनों संख्याओं को भाग देने से वो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं इनका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, 12, 30, 44 और 56 को इनको निकालते हैं पहले इनका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या है, पहले 4 से दे सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि 4 तिया 12, 30 और 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, इससे जुड़ जाएगा 4 से 4 एकम 4, 4 चौके 16। ठीक है, अब कितना हो गया, अब तो 3 से 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ 10 और यहाँ 11 के 11, यहाँ 14। ठीक है, अब क्या बच गया हमारे पास, 10, 11 और 14। तो एक बार 2 से और देख के देखेंगे तो कितना आएगा, 2, 5, 11 और 7। ठीक है, अब एक बार 5 से जाएगा, एक बार 11 से जाएगा और एक बार 7 से जाएगा, इसके अलावा किसी से नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 5 को, 11 को, 7 को, तो 11 7 77। ठीक है, 77 को 5 से किया तो कितना आया, 35, 3 35 और 3 कितना हुआ, 38। ठीक है, 385। अब 385 को गुणा करना है हमें किससे, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 से। ठीक है, और इनका जो मल्टीपल आएगा दोनों का, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम। ठीक, तो इस तरह हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, अब इसमें संख्याएं भिन्न में दे दी गई हैं। ठीक है, तो भिन्नों का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, तो इसमें एक पॉइंट याद रखने का है कि भिन्न जो होती हैं फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। जैसे भिन्न में अंश क्या होता है और हर क्या होता है। ठीक है, ये सभी को पता होता है कि अंश क्या होता है और हर क्या होता है। ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाली संख्या को क्या बोलेंगे, हर। ठीक है, तो भिन्न वाली संख्या में जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, यहाँ क्या पूछा गया, महत्तम समापवर्तक, तो जो अंश है ना उसका तो निकाल देंगे महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। ठीक है, और जो हर है उसका निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उससे उल्टा निकालेंगे हर का, और जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो निकालेंगे एचसीएफ का। ठीक है, तो 3, 6 और 9 का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो इनका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो इन तीनों में कॉमन क्या है, 3। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो यानी कि 3 तो इनका एचसीएफ आएगा। बटे अब जो हर क्या है, 4, 5 और 10। ठीक है, 4, 5 और 10 इनका क्या निकालना है हमें, इनका निकालना है हमें एलसीएम। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से देंगे इसको तो कितना आएगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 चौके 20, यानी कि इनका एलसीएम आएगा 20। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन गया, 3/20, मतलब 3/20। ठीक है, ये आ गया हमारा एचसीएफ। ठीक है, फ्रैक्शंस में याद रखना कि अंश का तो वही निकालेंगे जो क्वेश्चन में पूछ रखा है, और हर का निकालेंगे उससे उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, यानी कि एलसीएम हमें दे रखा है 60। ठीक, तथा महत्तम समापवर्तक 5, एचसीएफ क्या दे रखा है, 5। यदि एक संख्या 30 है, एक संख्या मान ली ए क्या है 30, तो बी बताओ, दूसरी संख्या बताओ क्या होगा। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट क्या किया था, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है किसके, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पहली संख्या हमें क्या दे रखी है, ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, पहली संख्या, तो ए की जगह हम 30 लिख सकते हैं। ठीक है, ए की जगह 30 लिखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 30 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 30 से यहाँ 30 दूनी 60 और कितना बच गया 10, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यानी कि दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 10। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। अब दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः ये है, यानी कि एलसीएम क्या है 84 और एचसीएफ क्या है 21। ठीक, ये दे रखा है यार। यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, यानी कि दोनों संख्याओं में अनुपात दे रखा है 1:4। ठीक है, अब इनको अनुपात में दे रखा है। ठीक, और एचसीएफ हमें पता है क्या है, तो हम इसको वैसे भी कर सकते हैं कि पहली संख्या क्या होगी, 1 को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने 21, सेकंड संख्या क्या होगी 21 को 4 से कर देंगे तो 21 चौक 84। ठीक है, क्योंकि भाई ये अनुपात दे रखा है, यानी कि एच कॉमन लेके ए अनुपात बी दे रखा है। ठीक है, तो इनको हम एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो दोनों संख्याएं आ जाएंगी हमारे पास। तो बड़ी संख्या क्या होगी 84। ठीक है, छोटी संख्या 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है हमें 216 और उनका एचसीएफ 27 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, अभी हमने थर्ड पॉइंट क्या देखा था कि एलसीएम एचसीएफ में हम किन्हीं दो संख्याओं कैसे मानेंगे, ए इंटू एच और बी इंटू एच। ठीक है, अब हमारे पास ये दो संख्याएं हैं, मान लो क्या हैं, ये दो संख्याएं हैं, तो इनको
अगर हम आपस में इनको जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है, योग दे रखा है, तो जोड़ेंगे तो क्या करेगा, अगर h हम क्या ले सकते हैं कॉमन, अंदर क्या बचेगा a प्लस b, ठीक है, h दोनों में तो h ले लिया कॉमन, a प्लस b बच गया, और योग कितना दे रखा है 216, तो 216 इसके बराबर रख देंगे, ठीक है। h की वैल्यू हमारे पास है 27, तो a प्लस b कितना आ जाएगा हमारा 216/27, ठीक है। अब इसको कितने पे जाएगा, ये 27 से इसको सोल्व करेंगे तो 3 से किया तो कितना, 3 7 21, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 से किया तो 3 9 27, 9 से किया तो 9 8 72, यानी कि a प्लस b का योग कितना आ गया 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दो ऐसे पेयर ढूंढने हैं, दो संख्याएं हैं तो एक ऐसा पेयर ढूंढना है दो संख्याओं का जिनका योग 8 हो, ठीक, क्या हो, जिनका योग 8 हो, ठीक है। a प्लस b का योग क्या दे रखा है 8, तो अब हम दो संख्या कैसे ढूंढेंगे कि वो दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होनी चाहिए, ठीक है। मान लिया पहली संख्या क्या है 1, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 7, क्यों, क्योंकि अगर 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 होता है, ठीक है, और हमें इनका योग 8 ही रखना है। अब सेकंड पेयर क्या हो सकता है, 2 और 6, भाई 2 और 6, तो 2 और 6 क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनमें एक के अलावा HCF है, कॉमन है, और भी दो संख्या, ठीक, तो ये क्या है HCF नहीं है। इसके अलावा 3 और 5, ठीक है, बिल्कुल 3 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर है, 1 और 7, 3 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखते हैं 4 4, तो 4 4 क्या है कि 4 4 को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, और 5 3, यानी कि अब उल्टा सेम वही आ गया 5 3, तो इसको हमने ले ही रखा है 5 3 को पहले से ही, तो सिर्फ जो पेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे 1 और 7, 3 और 5 का, ठीक है। तो इस संख्या के ये कहता है कि वे संख्याएं बताओ, तो वे संख्याएं होंगी या तो 1 और 7 होगा या फिर 3 और 5 होंगी, ठीक है। इस तरह इन संख्याओं के पेयर बनाते हैं को प्राइम नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे में 12 18 36 से भाग देने पर क्रमशः 8 14 व 32 शेष बचे, ठीक है। तो पहली बात हम ये देखें कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो मतलब कि LCM निकालना है, यानी लघुत्तम छोटी से छोटी, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 12 18 और 36 से भाग देते हैं तो क्रमशः क्या शेषफल बचता है, अगर 12 से भाग देते हैं तो 8 शेषफल बचता है, ठीक है, और 18 से देते हैं तो 14 शेषफल बचता है, और 36 से देते हैं तो 32 शेषफल बचता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें तो इन सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है। 12 - 8 डिफरेंस 4, 18 - 14 डिफरेंस 4, 36 - 32 डिफरेंस 4, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और LCM निकालना है हमें किन संख्या का, 12 18 36 जिनसे भाग देनी होती है, ठीक है, 12 18 और 36। अब इनका LCM कैसे निकालेंगे, 3 से देंगे तो 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 से 3 दूनी 6 12 आ जाएगा, ठीक है। अब कितने पे, 4 से अगर देते हैं, 4 एकम 4, 6 और 4 तिया 12, ठीक है। 3 से दे देंगे 1 2 और 1, और अब 2 से दे देंगे, ठीक है। नीचे क्या बच जाएगा 1 1 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 तिया 12, 12 24, 12 तिया 36, 36 दूनी 72। इसका मतलब 72 क्या आ गया LCM, ठीक है, 72 जो है वो क्या आ गया LCM, ठीक। लेकिन हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है कि इनमें शेष और फल और बचता है, ये तो 18 से तो ये मतलब 72 से तो ये तीनों संख्याएं पूरी विभाजित कर देंगी, ठीक है, यानी 12 छंग 72 और 18 से भाग देंगे तो भी भाग पूरा जाएगा, 36 से देंगे तो भी। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या कर रखी है, 8 14 में 32 शेषफल बचते हैं, ठीक है, और इनका जो कॉमन शेषफल है 4, इस कॉमन शेषफल को हम 72 में से घटा देंगे, ठीक है, यानी कि 4 को इसमें से घटाए तो कितना आ जाएगा 68, ठीक, तो 68 हमारा आंसर होगा, ठीक है। इन क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जितनी संख्याएं दे रखी हैं, 3 संख्याएं दे रखी हैं और तीनों को बोल रहा है कि अलग अलग शेषफल बचता है, ठीक है, लेकिन इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। और इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन होते हैं जिनमें 3 संख्या तो दे देगा कोई भी, जैसे 2 या 3 संख्या, जैसे मान लो 12 18 36 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता है, या फिर बोल देगा 3 शेषफल बचता है, या फिर बोलेगा 2 शेषफल बचता है, यानी कि सेम शेषफल ही बचेगा उनमें, इसमें शेषफल अलग अलग दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, LCM में से जो शेषफल बचेगा कॉमन उसको घटा देंगे, ठीक है। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा जिसमें सिर्फ एक ही शेषफल दे रखा हो उसको लास्ट में क्या करेंगे, शेषफल को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने की इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दो संख्याएं जिनका अनुपात है 3:5 और उनका लैस है लघुत्तम समापवर्तक 225 है, तो उनमें छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है, छोटी संख्या क्या होगी। अब हमने
पढ़ा था सेकंड पॉइंट, एलसीएम जो होता है वो किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और गुणा एचसीएफ के। ठीक है, तो पहली एलसीएम क्या है 225, पहली संख्या क्या दे रखी है हमें 3 और दूसरी 5। ठीक, और एच नहीं है तो एच हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 और 5 इधर जाके बटे में हो जाएंगे, 3 गुणा 5, और इसको जब सोल्व करेंगे तो हम कितना आएगा 15, यानी कि एच जो आएगा एचसीएफ वो आ गया हमारा 15। ठीक है, जब एचसीएफ 15 आ गया और दो संख्याओं का रेशियो हमें दे रखा है तो हम दोनों संख्या निकाल सकते हैं। पहली क्या हो जाएगी 15 तिया 45। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 15 5 75, तो छोटी संख्या क्या होगी 45। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4 घंटियाँ हैं जो 6, 8, 12 और 18 सेकंड्स के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो बताइए कि वे कब एक साथ बजेंगी और 6 मिनट में कितनी बार बजेंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं एलसीएम। ये देखेंगे कि इसमें हमें सेकंड्स यानी कि यूनिट क्या दे रखी है सेकंड्स में। ठीक है, और हमें पूछ भी क्या रखा है, समय के बारे में ही पूछ रखा है कि वो कब एक साथ बजेंगी। ठीक है, अगर ये अलग अलग होती समय या चाल वाले क्वेश्चन की तरह तो इन्हें एक ही यूनिट में चेंज करना पड़ता है हमें, यहाँ दोनों सेम है। ठीक है, तो 6 का 8 का 12 का और 18 का क्या निकालेंगे एलसीएम। 6, 8, 12 और 18 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो जैसे कि 4 से देख के देखते हैं, 6, 4 के 4 दूनी 8, 4 से 4 तिया 12 और 18। ठीक है, अब 3 से देख के देख लेंगे, 3 दूनी 6, 2 1, 3 से 3 6 18। ठीक है, अब 2 से देंगे तो क्या जाएगा 2 1 1, यहाँ भी 1 और यहाँ 2 तिया 6। ठीक, यानी कि 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72। ठीक, यानी कि 72 क्या सेकंड्स, वो सभी दोबारा एक साथ कब बजेंगी 72 सेकंड्स बाद वो दोबारा एक साथ बजेंगी, यानी कि 1 मिनट और 12 सेकंड के बाद वो एक साथ दोबारा बजेंगी। ठीक है, और ये और कह रहा है कि 6 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी, यानी कि 12 बजे वो एक साथ अगर बजी हैं तो अगली बार एक साथ कब बजेंगी वो 12:01 और 12 सेकंड्स पे वो दोबारा एक साथ बजेंगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 6 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो यहाँ क्या है कि 72 सेकंड में वो एक बार बजती हैं। ठीक है, तो 6 मिनट में यानी कि 6 मिनट का क्या कर लेंगे, 6 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 6 गुणा 60 और 72 सेकंड में एक बार बजती हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 12 से 12 5 60, यानी कि 5 बार तो अब बचेंगी, एक बार कितने कब बजेंगी 12:01 और 12 सेकंड पे। ठीक है, तो कुल कितनी बार हो जाएगा 6 बार, यानी कि 6 मिनट में वो 6 बार बचेंगी। ठीक है, आई होप समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, एक दो बार खुद से करके देखोगे तो समझ में आ जाएंगे।